हैशटैग बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है, कितना फर्क पड़ा है उनको? फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, मतलब दिख भी रहा है। हाँ, उसका कचूमर निकल जाना है। निकल चुका है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया के लिए क्या बन गए हैं? वो डॉन बन गए हैं। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देख के वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं। जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है कि नया कनेडियन वाला कहानी शुरू हो गई है। बिकॉज कनाडा ने भी कुछ ऐसी करने की कोशिश की थी भारत के साथ में और मुंह तोड़ जवाब मिला था। हमारे वजीर आजम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ कम वी कैन अलाउ यू और हाउ कम वी कैन लेट दिस हैपन। 9:35 में ये अंदर गए और 9:40 में ये बाहर आ गए। ये 5 मिनट के अंदर मीटिंग हुई, भगा दिया इनको। एशिया कप हमारा है, हम इधर होस्ट हैं, हमारी तरफ नहीं खेलने आ रहे और सी कंट्री में शराइत माननी पड़ी थी, क्योंकि अगर हम जिद करते भारत ना तो, और भारत के बगैर एशिया कप की इंपॉर्टेंस ना होती। मैडम इसी को ताकत कहते हैं ना, यही ताकत है उनकी कि वो कभी दुबई में खिला लेते हैं, कभी शारजा में खिला लेते हैं, मैच पाकिस्तान के होते हैं, इसी को ताकत कहते हैं। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और तो कोई वजह नहीं है। वो इतने ज़्यादा मजबूत है कि उनको पता है कि इनके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। इनके बगैर हमारा काम चल सकता है। मतलब इनका काम चल सकता है, इंडिया वालों का, मतलब उनको ज़रूरत कोई नहीं है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि अमेरिका हो, इवन हमारा सबसे जो रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस कंट्री है सऊदी अरब, वो भी उनके बगैर किसी काम का नहीं है। आप उधर जाए ना तो आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी। भाई फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे। टूरिज़्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं 1 मिनट में आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो दरअसल क्या है कि पाकिस्तानियों से आप जाकर पूछिए कि इंडिया आपका दोस्त है या दुश्मन, तो लगभग 99% पाकिस्तानी आपको यही कहते मिलेंगे कि भैया इंडिया हमारा दुश्मन है। 1% पता नहीं क्यों कंफ्यूज हैं या कुछ और है, लेकिन 99% श्योर होते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन आज वो भी लोहा मान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे कांड होते देख लिए, इंडिया की पावर को कई तरह से देख चुके हैं। ट्रूडो के मामले में हो, अमेरिका के मामले में हो, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो उस मामले में हो, गाजा पट्टी पे जो इजराइल पीला पीली कर रहा है उस मामले में हो, और ख़ासकर अभी मालदीव का मामला आया है। तो मालदीव में एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो कि हार्डकोर रेडिकलाइज है। ऐसा राष्ट्रपति है जिसने कैंपेन ही किया था इंडिया आउट पर। अब इंडिया आउट पर कैंपेन किया था और वो जीत गया, तो यानी कि वहाँ की पब्लिक का भी समर्थन है। पब्लिक भी चाहती है कि इंडिया आउट हो, तो इंडिया आउट हो गया। अब इंडिया जैसे ही आउट हुआ तो इनकी इकोनॉमी डगमगाने लगी, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट बेस हो। एक व्यक्ति मालदीव जाता है तो स्वाभाविक है वो बस में ट्रैवल करेगा, कुछ खाएगा पिएगा, होटलों का यूज़ करेगा, घूमेगा फिरेगा, हर चीज़ का प्रयोग करेगा। तो स्वाभाविक है यहाँ की 5 लाख आबादी है, वो पैसा अपने आपस में तो कमा नहीं पाएगी। बाहर से लोग आते हैं, उन्हीं से कमा रहे हैं। वो लोग जो अपनी शॉप खोलकर बैठे हैं, वो शॉप चला किससे रहे हैं? स्वाभाविक है दुनिया भर के टूरिस्टों से। अब यहाँ पर मालदीव को गच्चा लगने वाला है, क्योंकि हमने लक्षद्वीप को तैयार कर लिया है, और लक्षद्वीप आप कुछ सालों में ही देखेंगे, मालदीव उसके आगे कुछ भी नहीं रह जाएगा। यदि आपको यकीन नहीं हो तो अयोध्या में देख सकते हैं, ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे रेलवे स्टेशन अयोध्या में बने हैं। तो मालदीव में इसी भव्य लेवल पर तैयारी होने वाली है। तो अब दुनिया भी मालदीव ही आएगी, मतलब मालदीव जो जाते हैं वो लक्षद्वीप आएंगे। मालदीव वो गलत क्या बोल दिया। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं, पाकिस्तानी लोहा मान रहे हैं नहीं मान रहे वो देखते हैं। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और तो कोई वजह नहीं है। वो इतने ज़्यादा मजबूत है कि उनको पता है कि इनके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। इनके बगैर हमारा काम चल सकता है, मतलब इनका काम चल सकता है, इंडिया वालों का, मतलब उनको ज़रूरत कोई नहीं है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि अमेरिका हो, इवन हमारा सबसे जो रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस कंट्री है सऊदी अरब, वो भी उनके बगैर किसी काम का नहीं है। आप उधर जाए ना तो आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आप कभी गए हैं? मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ। इवन जो सबसे हमारी बेसिक चीज़ें मसाले उधर से लेके अब आ रहे हैं, मेड इन इंडिया हैं। पहले ये पाकिस्तान के होते थे, तो अभी वो मेड इन इंडिया के हैं। जाए नमाज भी
मेड इन इंडिया की है। नमाज भी मेड इन इंडिया है, और बाकी भी हर चीज़ जो भी आप उधर देखें, तस्बीह है, बैग है, हर चीज़ जो आपको मिलेगी वो मेड इन इंडिया ही मिलेगी। तो वो कैसे ना आगे जाएं हमसे। हम सिर्फ ठेकेदार बने हुए हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं, तो उससे काम चला रहे हैं। वो भी कोई नहीं है। हम कहते हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन अपना अपना काम करी जा रहे हैं। आपको पता है भारत ने तकरीबन 8000 फ्लाइट्स और इतने ज़्यादा बुकिंग्स जो है वो कैंसिल की है मालदीव्स की। हैशटैग बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है। कितना फ़र्क पड़ा है उनको? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, मतलब दिख भी रहा है। हाँ, उसका कचूमर निकल जाना है। निकल चुका है। हाँ, बस ये ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है, अच्छा हम भी बाहर के ममालिक में जाते हैं, हमें बाहर निकाला जाता है, हमसे माफ़ी नहीं मांगते। प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया के लिए क्या बन गए हैं? वो डॉन बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी के डॉन। मतलब ये देखें ना, हर लिहाज से डॉन बन गए हैं कि आप ये, उन्होंने कश्मीर हमसे ऑलमोस्ट ले लिया है। ये देखें, हम कुछ भी नहीं कर सके सिवाय इसके कि जुमे के बाद आधा घंटा स्टैंड कर लें। अगर कुछ हमें जान होती या कुछ थोड़ी सी हमारी अगर रेपुटेशन होती तो हम भी एहतजाज करते। हम तो, हमारा जो हुक्मरान है वो दूसरे हुक्मरानों के साथ गपशप भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि वो इंडिया को देखें या पाकिस्तान को देखें, उनका फ़ायदा जो है वो इंडिया के साथ है। एक मुल्क जिसने डिसरिस्पेक्ट किया सोशल मीडिया पर, वो पूरी दुनिया के सामने माफी मांग रहा है, और भारत की वर्ल्ड में कितनी इज्जत जो है वो बन रही है। कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है भारत? मेरे ख्याल में तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ये टेरर क्रिएट यही होगा, हर बंदा सोचेगा कि इसके साथ पंगा नहीं देना, ये इस इलाके का चौधरी है। अमेरिका को भी तो यही है ना, रशिया भी पहले ऐसे ही था। तो मतलब जो भी पावर बन के आता है लोग उससे डरते हैं। जिस तरह हमारे इधर एक चौधरी साहब होते हैं, सारे लोग उससे डरते हैं। मुल्कों में वो भी चौधरी बन रहा है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। ट्रूडो साहब ने भी माफी मांगी थी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। अब कनाडा को देख लेना, कनाडा में कितने इंडियन है, आधा मुल्क तो उनका इंडियन बन गया हुआ है। संभाला ही इंडियन ने हुआ है। हाँ, तो फिर वो माफ़ी कैसे ना मांगे? अच्छा। पाकिस्तान तो नहीं मांग रहा, पाकिस्तान नहीं मांग रहा। नहीं मांग रहा। किससे मांगे? अंदर खाते मांग रहा है, बाहर नहीं मांगता। अंदर खाते भारत से माफी मांग। सबसे ही मांग रहा है। जब लेके हमने उनसे खाना है, उनके साथ गुजारा करना है, तो फिर जारी बात है, मानना भी पड़ेगा ना। मालदीव और इंडिया का एक इशू चल रहा है, जो कि इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे तो इस टाइम वायरल है, टॉप ट्रेंड पे है, लेकिन पूरी दुनिया उसे कवर कर रही है। इशू ये है कि मालदीव के एक दो मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि मतलब अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। उसे लेके पूरे इंडिया ने ट्रेंड चलाया, हैशटैग बायकॉट मालदीव और चलो मतलब हैशटैग चलो लक्षद्वीप, जो उनके आइलैंड्स हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज एक मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे इंडिया में ट्रेंड चल गया है कि भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। वो मोदी भाई, हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं। और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे। मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दी, तो अब वो नफरत कम हो रही है। वो ये समझ रहे हैं वो जो भी है अच्छा। और दूसरे नंबर पर नफरत करते भी हैं। लेट्स सपोज आप कह दें मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नफरत करता हूँ, तो क्या आपकी स्टेटमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? भाई फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे। टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फ़ायदा नहीं है एटम बम का। और अभी सिर्फ 3-4 फोटोज लगाई हैं, तो ये कंडीशन है, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर कल को वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, एक फॉर एग्जांपल मालदीव नहीं जाना, उनके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कोई एक बंदा भी वहाँ से मालदीव जाएगा? भाई नहीं जाएगा। वो अपने वजीर आजम के साथ खड़े हैं भाई देखे ना उनके वजीर आजम की यार कोई बात है। लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियाँ दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो। BCCI उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दिए, ठीक है हम श्रीलंका जाके एशिया कप हमारा, हम इधर होस्ट हैं, हमारी तरफ नहीं खेलने आ रहे, और सी कंट्री में शराइत माननी पड़ी थी, क्योंकि अगर हम जिद करते भारत ना तो, और भारत के बगैर एशिया कप की इंपॉर्टेंस ना होती। मैडम इसी को ताकत कहते हैं ना, यही ताकत है उनकी कि वो कभी दुबई में खिला लेते हैं, कभी शारजा में खिला लेते हैं, मैच पाकिस्तान के होते हैं, इसी को ताकत कहते हैं। जरूरी तो नहीं कि उनको डंडा मारा जाए, काम निकालना है ना, वो निकाल रहे हैं। अब ये चैंपियन ट्रॉफी आ रही है 2025 में, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, वो मेज़बान पाकिस्तान है, वो भी छीन लेनी है उन्होंने।
इतनी तो स्ट्रॉन्ग छीन लेंगे। भाई मेहनत भी बड़ी मैटर करती है, बस ही करते हैं आप। मनापली है उनकी, पूरी दुनिया में उनकी मनापली है। तो पाकिस्तानियों ने भी मान लिया कि वास्तव में नरेंद्र मोदी इज़ द बॉस, और मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब से आए तब से भारत किसी के सामने झुकता भी नहीं है और अच्छों को बिल्कुल उनका रिमांड लेने में पीछे नहीं हटता। यदि आप छेड़ोगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा। ये हाल कनाडा जैसे देशों का कर दिया है, बड़े बड़े देशों का, चीन जैसे देशों का। चीन को हम एक साल में 55,000 करोड़ से ऊपर का कच्चा देते हैं हर साल। इतना नुकसान उसको बायकॉट करने से हो रहा है। टॉय हम चीन पर निर्भर थे टॉय में पूरी तरह से, लेकिन आज टॉय में हम नंबर 1 बन चुके हैं दुनिया में। पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टॉय, लेकिन हम टॉय इंपोर्ट करते थे। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो घोटाले करने में ही लगी हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी को घोटाले करने नहीं है तो वो देश हित में सोच रहे हैं। तो उस चक्कर में भारत इस तीव्रता से बढ़ रहा है। जहाँ दुनिया रिसेशन में जा रही है वहाँ भारत उभर रहा है, और उसी उभरते हुए भारत को एक मतलब कह सकते हैं कि एक भारत का एक छोटा सा मोहल्ला, किसी भी शहर का छोटा सा मोहल्ला, उसमें 5-6 लाख लोग रहते हैं यार। पूरे मालदीव में 5-6 लाख लोग हैं, और वो अब ऐसा राष्ट्रपति चुनते हैं जो भारत विरोधी है, चीन से फंडिंग खा रहा है। अब हालांकि वो लोग ऐसा राष्ट्रपति क्यों चुनते हैं वो तो आपको स्पष्ट पता है, क्योंकि वो नफरत करते हैं हिंदुओं से। हार्डकोर रेडिकलाइज लोग हैं, और रेडिकलाइज लोग तो स्वाभाविक है। पाकिस्तान में देख लीजिए, ये 99% पाकिस्तानी भारत से नफरत क्यों करते हैं, रेडिकलाइज हैं। वरना पाकिस्तान कहाँ हो, भारत कहाँ, कोई लेना देना ही नहीं। कौन सा हम उन पर हर दिन रॉकेट दाग रहे हैं या हमले कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि रेडिकलाइजिंग का खेल है। वही हो रहा है इधर मालदीव में। अब मालदीव में भले ही हो रहा है, लेकिन मालदीव को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पूरी तरह से इकोनॉमी डगमगाने वाली है, और घुटनों पर तो आ गया मालदीव, और अब आगे देखो मालदीव का क्या क्या होने वाला है।